साला कहते हैं कि हम चाय बेचते हैं और चाय बेचते बेचते ट्रेनों बेच दिए, प्लेनों बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजलियों बेच दिए, साला सब कुछ तो बेचे दिए। अब नरेंद्र मोदी जी को क्या चाहिए, मैं पूछ रही हूँ, अब क्या चाहिए नरेंद्र मोदी जी को? अब ये चाहिए कि साला सबको मुआ के चले जाओ। तो जैसे बिहार से हम लोग भगाए हैं वैसे ही केंद्र से भी भगाएंगे। तो कहते हैं कि हम फकीर हैं, हम झोला उठा के चल देंगे। तो सही बात है मैडम, फकीर हैं नरेंद्र मोदी जी, आप भी जान लीजिए। साला वैसे फकीर हमको भी होना चाहिए, ऐसे फकीर इनको भी होना चाहिए, ऐसे फकीर इनको भी होना चाहिए। ट्रेन है, प्लेन है, LIC है, बिजली है, टोटल चीज उनके झोला में है। साला वैसे फकीर तो सबको होना चाहिए। हम झोला लेके चल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, झोला लेके ही चल देंगे। अब झोला में पूरा जब भर गया है तो जाएंगे ना। जब अंबानी के सरकार है, नेहरू मोदी के सरकार है, लीलावती मोदी के सरकार है, इनके सरकार है, गरीब के नहीं है। अगर गरीब के होते ना तो आज जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, साढ़े 1200 रुपया हम लोग सिलेंडर खाते हैं, इस पे नरेंद्र मोदी जी फोकस करते हैं। भाजपा तो 9 साल बेमिसाल मना रही है। हाँ, बेमिसाल मनाएगी ना, उन लोग का जश्न मन रहा है कि हम लोग 9 साल हो गया रहते हुए में। अब जश्न नहीं मनेगा, अब जश्न नहीं मनेगा। अब ये जाएंगे 2024 से ही पहले वो अभी चले जाएंगे। कह तो रहे फिर से आएंगे, बहुमत के साथ आएंगे। एक बात बताइए, चोर कहता है कि हम चोरी किए हैं, चोरी भी करता है और सीना तान के भी रहता है। नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि उनके दिल से जाके पूछिए, क्योंकि वो जान गए हैं कि हमको ये लोग जैसे बिहार से भगाया वैसे केंद्र से भी ये लोग भगाएगा। पढ़ लिख के भी क्या करेंगे लोग, वही पकौड़ा ही नरेंद्र मोदी जी तलवा रहे हैं। एक तरफ जहां मणिपुर जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर में न जाने कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने घर जल चुके हैं, लोग अपने घर को छोड़ के पलायन कर रहे हैं, फिर भी इस पे हमारे जो प्रधानमंत्री है वो चुप बैठे हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ RJD की नेत्री है नसीमा जमाल जी, हम लोग उनसे इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, PM मोदी चुप है, एक तरफ जहां मणिपुर जल रहा है वहीं दूसरी तरफ वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं मैडम, यही करते हैं, सिर्फ यात्रा ही करते हैं, यात्रा से ज्यादा कुछ करते नहीं है। वो गरीब का आज तक ले दुख दर्द वो नहीं समझे, तो वो क्या मणिपुर में जाके देखेंगे कि किसका घर उजड़ गया, किसका घर बच गया, कितना का जान गया, कितने का क्या गया, उनको क्या पता है। जो विदेशों में हर जगह यात्रा कर रहे हैं वो गरीब के बीच में कभी जाके पूछेंगे, दुख दर्द जानेंगे? नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। अगर गरीब के बीच में जाके बैठेंगे तो उनका इंसल्ट हो जाता है कि भाजपा गरीबों की सरकार है। गरीबों का सरकार है, तो आपको मैं बता रही हूँ, जो रेल हादसा हुआ है तो गरीबों का जब सरकार है, तो जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे तो क्यों बोले कि बहुत ज्यादा गर्मी में है, इतना गर्मी में तो हम एकदम पागल हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का ही ये बात बोला हुआ है, तो फिर ये गरीब की सरकार कहाँ से? सिर्फ कहने से नहीं ना होगा मैडम। आप बताइए कि जो मतलब एबरा जो हो रहा है, अभी विदेश का यात्रा क्या करना जरूरी था करने के लिए? क्या जरूरी है? कोई भारत का नाम करने गया। हाँ, मतलब बिहार छोड़, हर जगह छोड़, मतलब जो अपने बिहार में देखना चाहिए, अपने देशों में देखना चाहिए। आप ज्यादा नहीं, गुजरात में ही चले जाइए, सब जगह महाराष्ट्र में चले जाइए, जहाँ जहाँ जाके देखिए, वहाँ पे नहीं देखेंगे और विदेश में जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। तभी ना बोल रहे हैं कि ये गरीब के नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। जैसे अडवाणी के सरकार है, अंबानी के सरकार है, नेहरू मोदी के सरकार है, लीलावती मोदी के सरकार है, इनके सरकार है, गरीब के नहीं है। अगर गरीब के होते ना तो आज जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, साढ़े 1200 रुपया हम लोग सिलेंडर खाते हैं, इस पे नरेंद्र मोदी जी फोकस करते हैं। भाजपा तो 9 साल बेमिसाल मना रही है। हाँ, बेमिसाल मनाएगी ना, उन लोग का जश्न मन रहा है कि हम लोग 9 साल हो गया रहते हुए में। अब जश्न नहीं मनेगा, अब जश्न नहीं मनेगा। अब ये जाएंगे 2024 से ही पहले वो अभी चले जाएंगे। कह तो रहे फिर से आएंगे, बहुमत के साथ आएंगे। एक बात बताइए, चोर कहता है कि हम चोरी किए हैं, चोरी भी करता है और सीना तान के भी रहता है। नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि उनके दिल से जाके पूछिए, क्योंकि वो जान गए हैं कि हमको ये लोग जैसे बिहार से भगाया वैसे केंद्र से भी ये लोग भगाएगा। तो ये क्या कहेंगे, किसी के सामने जाके कहेंगे ना कि फिर 2024 में हम ही आएंगे। आप आने के लिए काम किए हैं। आप बताइए, जो नौकरी देने के लिए वादा किए, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, आप कितना नौकरी दिए? नौकरी नहीं, उन्होंने रोजगार बोला था। हाँ, रोजगार बोले कि 2-2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। कितना रोजगार देंगे? आपसे हम पूछ रहे, बोले कि 15-15 लाख रुपया देंगे। कितना रुपया दे दिए? कितना पैसा आ गया? तो आप गरीब के सरकार तो दिए ना, लोग चाय पकौड़ा बेच रहे हैं, लड़की लोग भी बेच रही है। बिल्कुल सही, लड़की क्या करेंगी? पढ़ लिख के भी क्या करेंगी लोग? वही पकौड़ा ही नरेंद्र मोदी जी तलवा रहे हैं।
हैं कि आप पकौड़ा तलिए, और जैसे नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते हैं, साला कहते हैं कि हम चाय बेचते हैं, और चाय बेचते बेचते ट्रेनों बेच दिए, प्लेनों बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजलियों बेच दिए, साला सब कुछ तो बेचे दिए। अब नरेंद्र मोदी जी को क्या चाहिए, मैं पूछ रही हूँ, अब क्या चाहिए नरेंद्र मोदी जी को? अब ये चाहिए कि साला सबको मुआ के चले जाओ। तो जैसे बिहार से हम लोग भगाए हैं, वैसे ही केंद्र से भी भगाएंगे, क्योंकि ये 9 साल में 9 कर्म बिताए हैं। जितना ये बीजेपी मतलब ये है, क्या बोलते हैं, जुमलाबाजी का सरकार है। बीजेपी मतलब टोटल दागी। इनके जितने भी बीजेपी में नेता है टोटल दागी है। आप बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, बाहर आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप बीजेपी के आदमी हैं जी। मर्डर कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, बाहर आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा के नेता हैं। भाजपा में तो टोटल दागी भरा है। तो गरीबी का क्या हाल जानेंगे नरेंद्र मोदी जी? गरीब आप बोलती हैं कि नहीं, गरीब के बीच में रहते हैं, गरीब के नेता है। तो एक बात बताइए, गरीब के नेता हैं तो 1 लाख का शॉल क्यों ओढ़ के निकलते हैं? गरीब का नेता है तो 1.5 लाख का चश्मा क्यों लगाते हैं? जब गरीब के नेता है तो 1 लाख का मशरूम क्यों खाते हैं? आप गरीब के बीच में रह के पूछिए ना कि गरीब के दिल पे क्या गुजर रहा है, गरीब के ऊपर क्या मुसीबत है। जी युवा को बोलते थे रोजगार देने के लिए पकौड़ा तलवा देंगे, और बोलते हैं कि हम गरीब के नेता हैं। तो अब जब गरीब के नेता हैं तो स्मार्ट सिटी क्यों खुलवा रहे? और जो गरीब ठेला पे बेचने वाला है, वो ठेला वाला कहाँ जाएगा? स्मार्ट सिटी में। तो ये गरीब के नेता नहीं है, ये अमीरों का नेता है। अडवाणी जैसे आदमी के ये नेता है, ये अमीर के ही टोटल नेता है, और इनका सब अमीरगिरी झड़ जाएगा। वीडियो देखिए आप, जिसमें जो हमारे PM है वो जा रहे हैं अमेरिका, बाय बाय करते हुए प्लेन पे चढ़े हैं। वही यानी बाय बाय, हम जा रहे हैं घूमने के लिए, यात्रा पे जा रहे हैं, यानी यात्रा करेंगे खूब धूम से, क्योंकि उनका शुरू से ही ये आदत है अमीरों के साथ में रहना। जिसका बीवी बाल बच्चा नहीं, साला वो दुख दर्द क्या दूसरे को कहते हैं कि हम फकीर हैं, हम झोला उठा के चल देंगे। तो सही बात है मैडम, फकीर हैं नरेंद्र मोदी जी, आप भी जान लीजिए। साला वैसे फकीर हमको भी होना चाहिए, ऐसे फकीर इनको भी होना चाहिए, ऐसे फकीर इनको भी होना चाहिए, ताकि वो फकीरी में आप देखिए, ट्रेन है, प्लेन है, LIC है, बिजली है, टोटल चीज उनके झोला में है। साला वैसे फकीर तो सबको होना चाहिए। हम झोला लेके चल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, झोला लेके ही चल देंगे। अब झोला में पूरा जब भर गया है तो जाएंगे ना। जब कहते हैं कि घड़ा में ज्यादा पानी भर जाता तो फूटिए जाता है, तो वही नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इनको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता अब इनको ऐसा लखे देगी कि ये देखेंगे और सोचेंगे कि हाँ हम क्या किए। आखिरी सवाल, बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के नेता है, उन पे यौन शोषण का आरोप लगता है। उस टाइम भी PM मोदी चुप रहते हैं। मणिपुर में इतना बड़ा हिंसक घटना हो रहा है, वहाँ भी वो चुप है। क्या लगता है PM मोदी चुप क्यों है? चुप इसलिए हैं, वो क्या करेंगे? जिनके बीवी बाल बच्चा नहीं, वो क्या करेंगे? वो यही कर सकते हैं कि साला बलात्कारियों को निकालो, मिठाई से पूजा करो, माला पहनाओ, स्वागत करो, और गरीब को टॉर्चर करो, गरीब का खून चूसो, और गरीब का ठगो, और अडानी अंबानी को भरो। वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा इंसान को अब यही करना है कि 2024 से भी पहले उनको केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकने की काम हम लोग को करना है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी को 1 मिनट भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, तो सुना आपने, हमारे साथ RJD की नेत्री थी, उन्होंने मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और PM मोदी का जो विदेश दौरा है उनको लेकर भी अपनी बात कही उन्होंने। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं।